नमस्कार। झारखंड और आसपास के आदिवासी इतिहास की बात हो और तिलका मांझी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अक्सर 1877 से शुरू करके पढ़ाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी इससे बहुत पहले भड़क चुकी थी और उस चिंगारी को प्रज्वलित करने वालों में एक महान नाम था तिलका मांझी। तिलका मांझी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे उस आक्रोश की आवाज थे जो जंगल, जमीन, सम्मान और स्वतंत्र जीवन पर हो रहे अंग्रेजी हमलों के खिलाफ उठी थी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे तिलका मांझी कौन थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, उनकी लड़ाई कैसे लड़ी गई और क्यों उन्हें आदिवासी प्रतिरोध का पहला महानायक माना जाता है। तिलका मांझी का जीवन 18वीं शताब्दी के उस दौर में सामने आता है जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। बंगाल, बिहार और वर्तमान झारखंड के पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की जीवन शैली प्रकृति पर आधारित थी। वे जंगलों से लकड़ी, फल, जड़ी बूटियां लेते थे, खेती करते थे और अपने सामाजिक नियमों के अनुसार स्वतंत्र जीवन जीते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह संतुलन टूटने लगा। नई कर व्यवस्थाएं लागू की गईं, जमींदारों और महाजनों का दखल बढ़ा और आदिवासियों की पारंपरिक जमीनों पर बाहरी नियंत्रण मजबूत होने लगा। यहीं से असंतोष पैदा हुआ और इसी असंतोष ने जन्म दिया प्रतिरोध को। तिलका मांझी का असली महत्व इस बात में है कि उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि अंग्रेज केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, वे शासन करना चाहते थे, वे जमीन पर कब्जा चाहते थे, वे लोगों को कर और भय के माध्यम से झुकाना चाहते थे। आदिवासी समाज के लिए यह केवल आर्थिक शोषण नहीं था, ये उनकी अस्मिता पर हमला था। जब जंगल पर पहरा लगने लगे, जब अपने ही इलाके में रहने के लिए दंड मिलना शुरू हो, जब मेहनत की कमाई महाजनों और अंग्रेजी नीतियों में फंस जाए, तो विद्रोह केवल विकल्प नहीं रहता, वह आवश्यकता बन जाता है। तिलका मांझी ने उसी आवश्यकता को आंदोलन का रूप दिया। तिलका मांझी ने सीधी लड़ाई के साथ साथ जंगल आधारित रणनीति अपनाई। उन्हें अपने भूगोल की पूरी समझ थी। पहाड़, जंगल, पगडंडियां, नदियां, यही उनके युद्ध क्षेत्र थे। आज जिसे हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, उसकी झलक उनके संघर्ष में साफ दिखाई देती है। वे और उनके साथी अचानक हमला करते, अंग्रेजी टुकड़ियों को नुकसान पहुंचाते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। यह लड़ाई केवल हथियारों की नहीं थी, यह बुद्धि, साहस और स्थानीय ज्ञान की लड़ाई थी। अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं, लेकिन तिलका मांझी के पास जनता का भरोसा और अपनी धरती का साथ था। तिलका मांझी के संघर्ष का सबसे चर्चित प्रसंग अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला माना जाता है। कहा जाता है कि तिलका मांझी ने तीर चलाकर उसे घायल या समाप्त कर दिया था। यही घटना अंग्रेजी सत्ता के लिए बहुत बड़ा झटका थी। सोचिए, एक आदिवासी योद्धा जिसके पास न बड़ी सेना थी न आधुनिक हथियार, वह अंग्रेजी प्रशासन के दिल में भय पैदा कर देता है। यही कारण है कि तिलका मांझी केवल स्थानीय नेता नहीं रहे, वे प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उनका संदेश साफ था, अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका विरोध किया जा सकता है। लेकिन अंग्रेज भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने तिलका मांझी और उनके साथियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया। घेराबंदी की गई, सूचना तंत्र मजबूत किया गया, स्थानीय स्तर पर डर का माहौल बनाया गया। आखिरकार तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। लोक कथाओं और ऐतिहासिक वर्णनों में मिलता है कि उन्हें घोड़ों से बांधकर घसीटा गया, फिर सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया। यह केवल एक व्यक्ति को सजा देने की कोशिश नहीं थी, बल्कि पूरे आदिवासी समाज को डराने की नीति थी। लेकिन इतिहास गवाह है, शरीर को हराया जा सकता है, विचार को नहीं।
आज तिलका मांझी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें आदिवासी स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनका योगदान केवल एक घटना या एक युद्ध तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह साबित किया कि भारत के वन क्षेत्रों, पहाड़ी समाजों और आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत पहले से आवाज उठानी शुरू कर दी थी। इसीलिए जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमें केवल बड़े शहरों, दरबारों और 1857 के बाद की घटनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें जंगलों की उस आवाज को भी सुनना होगा जो तिलका मांझी जैसे वीरों ने उठाई थी। झारखंड, बिहार और पूर्वी भारत के इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान में तिलका मांझी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये मुख्य बिंदु याद रखने चाहिए। तिलका मांझी को प्रारंभिक आदिवासी क्रांतिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शोषण, करनीति और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संघर्ष जंगल आधारित प्रतिरोध और स्थानीय संगठन शक्ति का उदाहरण है। वे आदिवासी स्वतंत्रता चेतना के पहले महान प्रतीकों में से एक माने जाते हैं। इतिहास को केवल तिथियों से मत पढ़िए, उसे संघर्षों की भावना से समझिए, तभी आपको असली भारत दिखाई देगा। आज के युवाओं के लिए तिलका मांझी का संदेश क्या है? पहला, अपनी पहचान पर गर्व करो। दूसरा, अन्याय को सामान्य मत मानो। तीसरा, अपने इतिहास को जानो, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वह अपने अधिकार भी खो देता है। झारखंड का इतिहास केवल संसाधनों का इतिहास नहीं है, ये प्रतिरोध, अस्मिता और आत्मसम्मान का इतिहास है। तिलका मांझी ने हमें सिखाया कि सीमित साधनों के बावजूद भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल कागज पर लिखी हुई चीज नहीं, बल्कि बलिदानों से अर्जित विरासत है। तो दोस्तों, ये था तिलका मांझी का प्रेरणादायक इतिहास। एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजी सत्ता को बहुत पहले चुनौती दी और आदिवासी स्वाभिमान की मशाल जलाई। अगर आप झारखंड, भारत के आदिवासी इतिहास, जेपीएससी, यूपीएससी और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम झारखंड और भारत के ऐसे ही और महान नायकों और ऐतिहासिक घटनाओं को जानेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।